रिटर्न टू ऑफिस फुल स्विंग में है, और इस लपेटे में आ मत जाना, वरना नौकरी ढूंढोगे मिलेगी नहीं, मार्केट बहुत खराब। पिछले 10 साल से हायरिंग टीम के साथ काम कर रहा हूँ, पर इतने बुरे हालात नहीं थे कि एक जॉब डाली 1000 लोग आ गए, और उसमें से भी काफ़ी सारे 5 से 7 साल एक्सपीरियंस है उन लोगों को, और इमीडिएट ज्वाइनर है। हम लोग इमीडिएट ज्वाइनर मतलब एक बड़ी लग्जरी होती थी कि कोई एचआर ढूंढ के ले आए तो किसी को, वरना हम मोस्टली जो ऑलरेडी सर्विंग नोटिस पीरियड है उन लोगों को कोचिंग के थ्रू हम हायर करते हैं। इसमें आप थोड़ा सा अवॉइड करें, फ्रिक्शंस ना हो रिटर्न टू ऑफिस में। मैं बात यहाँ पे उस हाइब्रिड मॉडल की करूंगा जिसमें 2-3 दिन ऑफिस आना है, क्योंकि 5 दिन अगर ऑफिस है तो फिर वहां तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आपको जाना है। या फिर वहां पे कि आप लोगों ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम अभी भी है तो आप ठीक है वर्क फ्रॉम होम करिए। हाइब्रिड मॉडल में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ये रिटर्न टू ऑफिस इस तरह से एनफोर्स करना मैनेजर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हालांकि मैनेजर्स कॉन्फिडेंट बहुत रहते हैं वो, और आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, बट उन्हें भी उतना नहीं पता। कैंडिडेट के लिए ये है कि अब मैं क्या करूं, फंस गए हो कहीं दूसरे शहर हो तो भाई आ जाओ, नौकरी पकड़ लो जहां भी लोकेशन है। फैमिली भी ले आओ, आगे पीछे कर लेना फैमिली को भी थोड़ा सा, 2 महीने 1 महीने बाद ले आना, पर आप जाके कहीं ना कहीं कुछ सेटल कर लो। जहां भी आपकी जॉब है वहीं पे अपने बच्चों के एडमिशन कराओ, मूव करो उस सिटी में, वहीं पे आपको रहे। सिटीज क्योंकि ले देके 4-5 ही हैं अपना, दिल्ली एनसीआर मुंबई या हैदराबाद चेन्नई बैंगलोर, यही सिटीज हैं, और कोई सिटीज भी नहीं है हम लोगों के पास, बहुत अफसोस की बात। पर अब यहाँ पे फ्रिक्शन आई है तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों पार्टीज को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी और जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी। मैनेजमेंट सिर्फ पॉलिसी लेके एम्प्लॉय के मुंह पे मार दे कि भाई ये पॉलिसी है और आपको इतने दिन ऑफिस आना है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दो, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी टाइम बाउंड होनी चाहिए, 1 महीने 2 महीने। आप एम्प्लॉयज को भी बोलो कि हाँ आप इन दिन तक आ जाओ, यहाँ पे यहाँ तक मैं अपनी कैपेसिटी में काम कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड मेरे को भी कंपनी ने ऑप्शंस नहीं दिए हैं। जब ऑप्शंस नहीं है तो फिर उनको फॉलो करने का कोई क्वेश्चन है नहीं। अदरवाइज कंपनी बाहर निकालने के लिए रेडी बैठी है, वो निकाल देगी। बहाने ढूंढ रहे हैं, बेंच पे जो जा रहा है वो बाहर ही निकल रहा है मेरी कंपनी में, तो उसको मतलब कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा। किसी और दिन बात करेंगे उस पर तो। और यहाँ पे रिसोर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है रिसोर्सेज की ही है यहाँ पे। मैनेजमेंट को बलि का बकरा मत बना, मैनेजमेंट वही कर रहा है जो कंपनी पॉलिसी है। आपके कुछ चैलेंजेस हैं मैं समझता हूँ, कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, फॉर्मल्स पहनने पड़ेंगे, पहनो। फ्यूल डलवाना पड़ेगा गाड़ी में, डलवाओ। मेंटेनेंस बढ़ेगी गाड़ी की, हाँ। मेड लगानी पड़ेगी, बिल्कुल। लेडीज के लिए तो बहुत जरूरी है, मेड आया ये सब बिल्कुल। बच्चे का ट्रांसपोर्ट लगवाना पड़ेगा, जो अभी तक ये पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी चल रही थी ना, सुबह बच्चा छोड़ के आ रहे शाम को लेके आ रहे, बेटा ये सब बंद है। अब आपको ये कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर सकते। एक फायदा होगा कि आप ऑफिस आवर्स के बाद आपको कोई पिंग नहीं करेगा। जो ये अब 10-12-15 घंटे अभी तक आप काम कर रहे थे क्योंकि प्रोजेक्ट की डिमांड ऐसी थी, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप 8 घंटे आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे, आप प्रोजेक्ट उसमें जो सफर होता हो जाए। बिलिंग यहाँ पे आपकी थोड़ी ऑनेस्ट हो जाएगी कि आपने 8 घंटे काम कर रहा था, 8 घंटे ही आपने टाइम शीट में चढ़ा दिया। ये नहीं होगा 16 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे टाइम शीट में चढ़ा दिया। छुट्टियां जो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी अभी तक 20-25 अगले साल करके, अरे मेरे पे 70 आ गई, 80 आ गई, वो सब होना बंद होगा। छुट्टियां आप कंज्यूम करी जाएंगी, लॉन्ग वीकेंड बनाओगे तो लॉन्ग वीकेंड बनाने में आपको 2-3 छुट्टियां डालनी पड़ेंगी, और उस केसेस में आपकी छुट्टियां डिप लेंगी। तो आप कोशिश करें ये छुट्टियां उट्टियां एक तरफ रखो, अभी नौकरी बचाओ, चलो। और मैनेजर्स थोड़ा सा अभी हैंडल जेंटली करो। मैनेजर्स इसलिए क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव प्राणी होता है, ईगोइस्टिक बहुत होता है। इसको आपने एक बार ना कर दिया तो ये अगले साल 2 साल 3 साल तक याद रखेगा इसने ना करा। और एक अच्छी बात है, ये 2-3 दिन भी दे रहे हैं उतना भी बहुत है। और अभी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं है, जो लीज इन्होंने रिन्यू नहीं करवाई थी कोरोना काल में, इसी वजह से अभी भी आपको 2-3 दिन हाइब्रिड देखने को मिल रहा है। वरना तो कंपनी कहेगी ठीक है आओ भाई 5 दिन आओ और काम करो। कैफेटेरिया भी अभी सही से नहीं चल रहे हैं, ऑफिस में नोटिस करा, इसीलिए ये टीम्स को स्पेसिफिक डेज पे बुलाया जा रहा है। तो मैनेजर्स स्पेसिफिक डेज की बजाय थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इतना तो मैनेजमेंट कर ही सकता है। लड़ना झगड़ना नहीं भाई, अभी बच के चला है। अभी मेरी यही एक आपसे रिक्वेस्ट है, अदरवाइज
हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं और आप लोगों की ईएमआई, बच्चों की फीस और स्कूल का खर्चा, रेंट, ये सब सफ़र करेगा। ना करें। अगर दूसरे शहर में हैं, किसी रेंटेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, बच्चे सब आप पे ही निर्भर करते हैं, तो ये गलतियाँ ना करें। थैंक यू।